की वीडियो उस महान महाराजे के बारे में है जिसको महाराष्ट्र में भगवान के रूप में पूजा जाता है। इनका नाम शिवाजी था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में भोसले परिवार में हुआ था, जो कि मराठा वंश के थे। शिवाजी के दादा मालोजी अहमदनगर के जनरल थे। शिवाजी का बचपन पहाड़ियों किलों में बीता। ये शिवनेरी शहर के पास जन्नार, जो अब पुणे में है। शिवाजी का नाम स्थानीय देवी शिवाई देवी के नाम पर रखा गया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले, जो कि मराठा सेनापति थे। शिवाजी के जन्म के समय इन इस्लामिक सल्तनतों में बटी हुई थी, जो कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा थी। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई, जो कि धार्मिक आस्था रखने वाली औरत थी। वह बचपन में शिवाजी को बहुत सारी धार्मिक कथाएं, ग्रंथ, कविताएं सुनाया करती थी, जिससे शिवाजी के मन में अपने धर्म के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास पैदा हो गया। दादाजी कोंडदेव की नज़र में उन्होंने अस्त्र शस्त्र और दूसरी शिक्षा प्राप्त की। शिवाजी के कई साथी थे, जिनमें जर्जी कांक, सूर्यजी काकड़े, बाजी पालसलकर, बाजी प्रभु देशपांडे और तानाजी मालसरे थे। 1639 में शाहजी बेंगलोर में तैनात थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के निधन के बाद नियंत्रण प्राप्त करने वाले नायक से जीत प्राप्त की। 1645 में 15 साल के शिवाजी ने 3 किले को सौंपने के लिए तोरण किले के बीजापुर कमांडर इनायत खान को रिश्वत देकर मना लिया। चाकन किले का धारण किया और उसने शिवाजी के प्रति अपनी निष्ठा को स्वीकार की और कोंढाना किले को बीजापुर के राज्यपाल को रिश्वत देकर हासिल किया। आदिल शाह शिवाजी की बढ़ती शक्ति के कारण उससे बहुत परेशान था, इसलिए उसने अफजल खान को शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। अफजल खान ने आते समय बहुत सारी तबाही मचाई और हिंदू मंदिरों को तोड़ा। अफजल खान ने शिवाजी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। ये घेरा 2 महीने तक रहा। अफजल खान ने शिवाजी को एक दूत भेजा, जिसने उसने शिवाजी को मिलने की इच्छा जताई। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ की तलहटी में एक झोपड़ी में मिले। शिवाजी को आदिल शाह की ओर से हमला करने की पूरी आकांक्षा थी, इसलिए वह पहले से ही अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच और एक खंजर, जिसका नाम बागनाका था। शिवाजी अफजल खान को जब मिलने गए, अफजल खान ने शिवाजी को अपनी मजबूत बाहों में जकड़कर मारने की साजिश रची हुई थी। शिवाजी को जब अफजल खान ने गले लगाया तो शिवाजी ने उनको धक्का लगाया और ज़ोर से पीछे धकेला। शिवाजी ने अपना खंजर बागनाका को निकाला और उसका पेट फाड़ डाला। 1659 में रुस्तम जमान और फजल खान के तहत उनके खिलाफ भेजी गई बीजापुर सेनाओं को हराया। 1660 में आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को भेजा। 1660 में सिद्दी जोहर की सेना ने पन्हाला किले को चारों तरफ से घेर लिया। महीनों की घेराबंदी के बाद शिवाजी सिद्दी जोहर 22 सितंबर 1660 में आ गया। बीजापुर के बाद बेगम के अनुरोध पर औरंगज़ेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। शाइस्ता खान के पास 1.5 लाख से अधिक लोगों की सेना थी, जिसके दम पर शाइस्ता खान ने पूरे पुणे के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। उसने चाकन के किले पर भी कब्ज़ा कर लिया और शाइस्ता खान ने शिवाजी के लाल महल, जो कि शिवाजी का निवास स्थान था, उसको चारों तरफ से घेर लिया। शिवाजी औरंगज़ेब के संदेश भिजवाया कि शाइस्ता खान तुमसे गद्दारी कर बैठा है, जिसके कारण औरंगज़ेब ने अपने सेनापति के साथ सेना भेजकर उन्हें आपस में लड़वा दिया। इसका फ़ायदा उठाकर शिवाजी वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे। 1663 में शिवाजी ने भ्रातियों के भेष में लाल किले के अंदर दाखिल हुए। में मौका मिलने पर शिवाजी ने अपने 200 सैनिकों के साथ शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खान की जान तो बच गई, परंतु के हमले से शाइस्ता खान को अपनी 4 उंगलियां गंवानी पड़ी। इस तरह उन्होंने लाल महल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया।
आगरा खान और सूरत पर हुए हमले के कारण औरंगज़ेब बहुत नाराज़ हो गया। औरंगज़ेब ने राजपूत मिर्ज़ा राजा जय सिंह को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। उनके साथ 15,000 की सेना थी। शिवाजी की तरफ भेजा गया। 1665 में पुरंदर के किले के पास शिवाजी को घेर लिया गया। शिवाजी को जयसिंह से मिलने के लिए मजबूर किया गया। पुरंदर संधि में शिवाजी और जयसिंह 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए। शिवाजी ने अपने 23 किलों में से 12 किले और 4 लाख सोने के सिक्कों को मुग़लों को देने के लिए बोला गया। 66 में औरंगज़ेब ने शिवाजी को अपने 9 साल के बच्चे के सहित संभाजी के साथ आगरा में बुलाया गया। औरंगज़ेब चाहता था कि शिवाजी को कंधार में भेजा जाए, जो अफ़गानिस्तान में मुग़लों साम्राज्य के उत्तर पश्चिम को मजबूत करने के लिए उसका उपयोग करना था। हालांकि अदालत में 12 मई 1666 को शिवाजी ने औरंगज़ेब के सामने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके कारण औरंगज़ेब ने उसको अपराधी के तहत उन्हें तुरंत आगरा के कोतवाल फौलाद खान की निगरानी में नज़रबंद कर दिया। शिवाजी ने औरंगज़ेब की कैद से रिहा होने के लिए तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और उपचार के लिए शिवाजी ने फल और मिठाइयाँ खाने की इच्छा जताई। एक दिन अवसर पाकर शिवाजी मिठाइयों के डिब्बे में छिप कर औरंगज़ेब की कैद से निकल गए। 1674 में रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिवाजी की ताजपोशी हुई, परंतु राजतिलक करने से पहले ब्राह्मणों ने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि शिवाजी क्षत्रिय योद्धा नहीं है। उन्होंने शिवाजी को करने वाले गांव के प्रमुख में से एक वंशज बताया गया था। तब के पंडित, जिसका नाम तलब गंगा भट्ट था, उन्होंने कहा कि एक वंश सिद्धि की शिवाजी सिदोसिया राजपूत से उतारा गया था और इस प्रकार शिवाजी वास्तव में क्षत्रिय हैं। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें शिवाजी की ताजपोशी की गई। मार्च 1680 में शिवाजी रोग से ग्रस्त हो गए। 3 अप्रैल 1680 में केवल 52 साल की उम्र में शिवाजी का निधन हो गया। शिवाजी की जीवित पत्नियों में से एक बड़ी पत्नी पुतलाबाई शिवाजी के चिता में कूदकर वह सती हो गई। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोरैया बाई ने अपने पुत्र राजाराम को 21 अप्रैल 1680 में सिंहासन पर बिठा दिया। 18 जून 1680 को संभाजी ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और 20 जुलाई को संभाजी सिंहासन पर विराजमान हो गए। राज्य अभिषेक करने के बाद राजा राम, उनकी पत्नी जानकी बाई और उनकी मां सोरैया बाई को कैद कर दिया गया।